जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। तो दोस्तों, गोवर्धन असरानी एक प्रसिद्ध एक्टर थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको आपने देखा भी होगा। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान में, और इनका निधन हुआ है 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका रही है शोले फिल्म में, जिसमें उन्होंने एक डायलॉग बोला था जिसमें उन्होंने कहा था, अंग्रेजों के ज़माने की जेलर। तो ये उनकी प्रसिद्ध भूमिका रही है। आपने शोले फिल्म अगर देखी हो तो आपने इस डायलॉग को भी सुना होगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन का निधन हो गया है। बनारस घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का हाल ही में निधन हुआ है। समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में निधन हुआ है। क्रिकेट के महान अंपायर डिकी वर्ड का निधन हुआ है, जो कि इंग्लैंड के हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, जो कि इटली के थे। भारत के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन हुआ है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हुआ है। और महान हॉकी खिलाड़ी जो कि भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, वेस पेस, जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी लेंडर पेस के पिता हैं, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है? तो उनका नाम है ज्योति सुरेखा वेनम। तो दोस्तों, भारत की तीरंदाज है ज्योति सुरेखा वेनम। तो उन्होंने तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में मेडल जीता है, और इस प्रकार से वो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अभी जो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 आयोजित हुआ है, यह चाइना के नानजिंग में आयोजित हुआ है। वहाँ पर ज्योति सुरेखा वेनम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है तीरंदाजी में। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की दूसरी वरीयता प्राप्त एला गिब्सन को हराया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं पहली महिलाओं से संबंधित। तो कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। प्रोफेसर उमा कांचीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, ये जिम्बाब्वे की हैं। ब्लेज मैट्रेवेली यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है। और अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दीपावली कहाँ मनाई है? आंसर हो जाएगा INS विक्रांत पर। तो दोस्तों, PM मोदी ने INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई है। INS विक्रांत की अगर हम बात करें तो यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। INS विक्रमादित्य के बाद भारत का दूसरा परिचालन विमान वाहक पोत भी है। कौन? INS विक्रांत। PM मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम को भारत का पहला AI और कनेक्टिविटी हब बनाने की योजना की घोषणा की है। PM मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हाल ही में लॉन्च की है। PM मोदी ने
19,650 करोड़ रुपए की लागत वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया है। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में पुनर्विकसित 524 साल पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने मिजोरम में बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने गुजरात में ई बिटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा बोलीविया। तो बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उनका नाम है रोड्रिगो पाज। ठीक है, उन्होंने अभी राष्ट्रपति चुनाव जीता है और उन्होंने टूटो कुइरोगा को हराया है। तो दोस्तों, अगर हम रोड्रिगो पाज की बात करें तो उन्हें लगभग 55% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार से वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। दोस्तों, बोलीविया की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये है बोलीविया देश। सुक्रे इसकी संवैधानिक राजधानी, लापाज इसकी प्रशासनिक राजधानी है। करेंसी की बात करें तो बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है। इसकी सीमा ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे से लगती है। एंडीज पर्वत और अल्टीप्लानो पठार और अमेजन वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। बोलीविया दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लूवर संग्रहालय किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो फ्रांस में जो लूवर संग्रहालय है वो हाल ही में चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का कारण क्या है कि यहाँ पर अभी हाल ही में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 8 बेशकीमती वस्तुओं की चोरी हुई है। लूवर संग्रहालय फ्रांस के पेरिस में है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो जो चीज़ें चोरी हुई हैं उसमें लुई 15वें का जो ताज है वो शामिल है और हॉर्टेसिया हीरा ये भी शामिल है। तो इनकी चोरी हुई है। दोस्तों, जो लूवर संग्रहालय है ये दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ मोनालिसा, वीनस डी मिलो और अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियाँ भी रखी हुई हैं। दुनिया के प्रमुख संग्रहालय डिस्कस करते हैं, म्यूजियम डिस्कस करते हैं, तो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, और मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय है न्यूयॉर्क में, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, वेटिकन संग्रहालय वेटिकन सिटी में, प्राडो संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में है और उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में है। ठीक है, तो ये दुनिया के प्रमुख संग्रहालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बहरीन में। तो मनामा बहरीन में इसका आयोजन किया जा रहा है 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक। यह इसका तीसरा संस्करण है। 45 एशियाई देश इसमें शामिल हुए हैं। 8000 से अधिक एथलीट शामिल हुए हैं और इसमें 28 खेल आयोजित होंगे, जैसे एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग, कबड्डी, ऊंट दौड़, ई स्पोर्ट्स, ये सभी शामिल होंगे। कुल भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं 222, जिसमें 119 महिला, 103 पुरुष हैं। और भारत के दल के प्रमुख कौन है? योगेश्वर दत्त। और दोस्तों, एशियन यूथ गेम्स का जो पिछला संस्करण था वो 2013 में हुआ था चाइना के नानजिंग में, और पिछले 2 जो संस्करण थे वो कोविड-19 के कारण स्थगित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। और पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत है। चौथे नंबर पर कौन है? चाइना। दोस्तों, इस रिपोर्ट में 103 देशों और 129 एयर सर्विसेज का मूल्यांकन किया गया था। अब भारत की एयरफोर्स सबसे ताकतवर क्यों है दुनिया में तीसरे नंबर पर? क्योंकि इसके पास 1700 से अधिक सैन्य विमान हैं, जिसमें लड़ाकू, परिवहन, हेलीकॉप्टर और विशेष विमान शामिल हैं। भारत के पास सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज जैसे हेलीकॉप्टर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडेक्स की बात हुई थी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया है।
इसमें भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर, भारत 85वें नंबर पर है। मुकेश अंबानी भारत में फोरेन रिच लिस्ट 2025 में टॉप पर हैं। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड टॉप पर, भारत 38वें नंबर पर है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास टॉप पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत 115वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, तरुण गर्ग किस कंपनी के पहले भारतीय MD और CEO बनने जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा इसका हुंडई इंडिया। तो दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि तरुण गर्ग कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे। 1 जनवरी 2026 से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तरुण गर्ग वर्तमान में कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। दोस्तों, जो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है, ये हुंडई मोटर कंपनी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसकी सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इसका भारत में मुख्यालय है तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने 2025 में किस क्लब के लिए खेलते हुए गोल्डन बूट जीता है? तो उन्होंने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए गोल्डन बूट जीता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 2025 में अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में खेलते हुए गोल्डन बूट जीत लिया है। मेसी ने इंटर मियामी क्लब के लिए खेलते हुए गोल्डन बूट जीता है। मेसी ने 2025 MLS सीजन में 29 गोल किए हैं, जिसमें और 19 असिस्ट किए हैं। ठीक है, 29 गोल हैं और 19 असिस्ट हैं। यह पुरस्कार उन्हें पूरे सीजन में सबसे अधिक गोल करने के लिए मिला है। इस उपलब्धि के साथ मेसी ने अपने कैरियर का यह 9वां गोल्डन बूट जीता है। अब वे अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे अधिक टॉप स्कोरर खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सुल्तान जोहोर कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड कप है। तो इसमें भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और इसका आयोजन 11 से 18 अक्टूबर तक किया गया था। इसका आयोजन तमन दया हॉकी स्टेडियम जोहोर बहारू मलेशिया में हुआ था। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया, न्यूजीलैंड की टीम ने हिस्सा लिया था। चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार और रनर अप रहा है भारत। तीसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन को हासिल हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर। और ऐप पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। दोस्तों, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं राजा गुप्ता सर का, तो आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, फिर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच पर बाई नाउ वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर इसके बाद कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500। तो आपको दोस्तों इसमें छूट मिल जाएगी। MP पुलिस के लिए जो भर्ती आई है उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? उरुग्वे। भारत सरकार ने कितने लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू किया है? 600 करोड़। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 26.17 लाख। पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? खान मंत्रालय। IFA सील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? मोहन बागान ने। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने को मंजूरी दी है? बाथो धर्म। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? UNEP। हाल ही में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? पुर्तगाल। भारत सरकार ने चीन में भारतीय वीज़ा केंद्र संचालित करने का अनुबंध किस कंपनी को दिया है? BLS इंटरनेशनल। लेफ्टिनेंट जनरल CG मुरलीधरन ने किस पद का कार्यभार संभाला है? चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना का। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो मनु भाकर, D. कोकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सभी को मिला था। ठीक है,
आज आपके लिए क्वेश्चन है, ज्योति सुरेखा वेनम का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक, PDF ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।